उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ, लेकिन अब यूपी पुलिस पर घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोटिंग को लेकर बीजेपी और सीएम योगी पर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव की वोटिंग में न सिर्फ धांधली की गई, बल्कि यूपी पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके वोटर्स को यूपी पुलिस ने रिवॉल्वर दिखाकर डराया। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह रामपुर मॉडल है, यूपी में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जबकि बीजेपी कह रही है हार के डर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने नतीजों से पहले ही बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का हल है। आप पार्टी अपने आप का अधिकारी नहीं है। लगातार एक तरह का वातावरण बना रहे हैं, कहीं पे रोक रहे हैं और कहीं पे लाठियां बजा रहे हैं। कैसे मारा जा रहा है वोटर्स को? आप डराओगे, वोटर्स को डराएंगे, उनका मताधिकार छीनना चाहते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो रामपुर मॉडल बोल रहे थे, रामपुर मॉडल जानते क्या है? यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव और तनाव इतना कि लोकसभा के चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। वरना तो उपचुनाव कब निकल जाते हैं किसी को पता भी नहीं लग पाता। लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जैसे एक जंग सी छिड़ गई। तो क्या ये सब इसलिए हुआ कि दोनों ही पार्टियां किसी भी कीमत पर इस उपचुनाव को जीतना चाहती है? प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस उपचुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पुलिस और प्रशासन को काम पर लगा दिया। अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तब तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं है। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। और तो और समाजवादी पार्टी यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को रामपुर मॉडल बता रही है। आखिर क्या है ये रामपुर मॉडल? खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से सुनिए। कल लोकतंत्र की हत्या हुई है और आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को पूरा चुनाव दे दिया था कि 9 सीटों पे जो चुनाव है, डीजीपी परमानेंट रहोगे कि नहीं रहोगे, 9 सीटें पहले जितवा के दिखाओ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो रामपुर मॉडल बोल रहे थे, रामपुर मॉडल जानते क्या है? पुलिस भी कोई एमएलए पैदा कर सकती है, बना सकती है, जितवा सकती है। एक आकाश सक्सेना वहां से एमएलए हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एमएलए है। और दूसरे प्रयोग में 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समाजवादी पार्टी से और इंडिया अलायंस से मुकाबला करने का काम किया। ये हत्या नहीं तो और क्या है? चुनाव कराने की क्या जरूरत है? 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट पर उनके वोटरों को पुलिस और प्रशासन ने वोट डालने से रोका। पुलिस ने वोटरों पर बंदूक तानी, पुलिस ने वोटरों के लिए बैरिकेडिंग लगा दी और पुलिस ने वोटरों को पहचान करने के नाम पर रोका। ये भी आरोप समाजवादी पार्टी का। और आज अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड की है, जिसमें पुलिस वाले के हाथ में पत्थर दिखाया गया है और इसमें अखिलेश ने लिखा है, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जैसे ही अलग अलग इलाकों में वोटरों को रोकने की खबरें आई, तुरंत अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया।
इनका सिंहासन हिल गया है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर ये खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलिस और प्रशासन को बीजेपी का एजेंट बताना शुरू किया तो बीजेपी ने जवाब में कहा कि ये हारने के डर और हताशा में समाजवादी पार्टी ऐसा बोल रही है। प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कार्रवाई करी है वो बहुत कम प्रतिशत की कार्रवाई है, जहाँ पे मैं समझती हूँ लगभग बहुत सारे, क्योंकि पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक सख्त रवैये के साथ जो लोग सस्पेंड हुए उनके साथ इलेक्शन कमीशन पेश आए। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा वोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। समाजवादी पार्टी, मैं कह सकता हूं, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला चुनाव है। ऐसे में उस चुनाव को न सिर्फ बदले का चुनाव कहा जा रहा है, बल्कि सीएम योगी और अखिलेश के बीच सीधी टक्कर भी मानी जा रही है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी और अखिलेश अपना पावर दिखाना चाहते हैं। कुमार अभिषेक के साथ आशीष सिंह, लखनऊ, आज तक। प्रदेश की, जहां पर हम आपको दिखा रहे थे, अखिलेश यादव संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। ये रिपोर्ट है। यूपी में 3 जगह से बवाल खड़ा करने वाली तस्वीरें आई और आरोपों के घेरे में रहे यूपी की पुलिस और प्रशासन। लेकिन एक वीडियो पर बवाल अभी तक हो रहा है और सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी पर सवार हो रहा है। यूपी में उपचुनाव शुरू हुआ था सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे और अखिलेश यादव के सीएम योगी पर पलटवार के साथ। अब बटना नहीं है, बटेंगे तो। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। और ये लड़ाई वोटिंग के दिन उन वोटरों तक पहुंच गई जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना बताती। और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी के अपने वोटर तो निकल नहीं रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वोटरों को रोकने के लिए यूपी पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जी हाँ, यूपी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरोली में महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी बहस होती है। एक ओर से महिलाएं हाथ में वोटर पर्ची लिए मतदान करने के लिए निकली तो दूसरी ओर उनके सामने पुलिस फोर्स के साथ ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा हाथ में पिस्टल लिए खड़े थे। वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा हाथ में पिस्तौल ताने हुए हैं। सामने खड़ी महिलाएं अपने वोट डालने के लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हुए कह रही हैं कि पुलिस को गोली मारने का आदेश नहीं दिया गया है। लोकतंत्र की जिस प्रकार की तस्वीर कल आई है वो बहुत ही भयावह है। अगर चुनाव आयोग कोमा की स्टेज में रहेगा, दरोगा रिवाल्वर तान के मतदाताओं को वोट करने से रोकेगा, तो फिर तो इस देश में तानाशाही आ चुकी है। डेमोक्रेसी कहां है? हम वोट ही नहीं डाल सकते क्योंकि दरोगा खड़ा है रिवाल्वर लेके, वो कनपट्टी पे गोली मार देगा। और इसके बावजूद चुनाव आयोग कोमा की स्टेज में है, कुछ उसको दिखता नहीं है।
इनका हार का ये हताशा है कि ये जानते हैं कि 23 तारीख को ये जब काउंटिंग होगी तो ये हारने का जब सिलसिला शुरू होगा तो इसको पहले से ही एक बात कह करके कभी ईवीएम की बातें करने लगते हैं लोग, कभी अब प्रशासन राइफल नहीं लेगा तो क्या लेकर के घूमेगा बताइए। इस वीडियो के सामने आने के बाद अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुरंत इस वीडियो को पोस्ट कर देते और लिखते हैं, मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं।